ब्यूटी पार्लर में गैर मर्दों की जांघों पे हाथ रख के अपने बाजुओं तक मेहंदियां लगवा रही है। 26 जनवरी पे स्कूल में तेरी बेटियां डांस कर रही है और मस्जिद में दुआ कर रहा कोई अयूबी पैदा कर दे। ये गुंबद पे अखरोट रखने के मानिंदा है। जैसे गुंबद पे अखरोट नहीं रुक सकता वैसे ही तेरी इस कौम में कोई अयूबी नहीं आ सकता। इसलिए अरे तू अयूबी की बात करता है, अगर खाली दुआ की बात हो तो फिर गुलफाम दुआ करेगा। अब अयूबी क्यों मांगू मैं? मोहम्मद बिन कासिम क्यों मांगू मैं? मूसा बिन नसीर क्यों मांगू मैं? तारिक बिन ज़ियाद क्यों मांगू मैं? मोहम्मद खासानी क्यों मांगू मैं? तो डायरेक्ट मौला हुसैन मांगता हूँ। फिर दोबारा एक हुसैन दे देना ताकि यजीदियत का बेड़ा ही गर्क हो जाए। फिलिस्तीन की छोटी छोटी बच्चियां जो गदला पानी पी पी के कह रही है मौला एक अयूबी दे दे। जो घास खा खा के फिलिस्तीन के बच्चे जिंदगी गुजार रहे वो कहते हैं मौला एक अयूबी दे दे। आज हर मस्जिद में दुआ हो रही है कि मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कोई मूसा बिन नसीर दे दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, मौला कोई मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? जलसे में आने वालों तुम अपना मैं भूल गए हो, अपना रास्ता भूल गए हो। कान खोल के सुन, अय्यूबी जमीन से जन्म नहीं लेता, मोहम्मद बिन कासिम कई जमीन से जन्म नहीं लेता, कोई मूसा बिन नसीर किसी खेत में जन्म नहीं लेता, तारिक बिन ज़ियाद किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता, मोहम्मद खासानी किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता। बल्कि अय्यूबी जब जन्म लेता है तो अय्यूबी के लिए भी एक कोक चाहिए। जब मूसा बिन नसीर जन्म लेता है तो उसके लिए भी एक कोक चाहिए। जलसे में आने वालों जो बच्चियां आज फिल्मी हीरोइन को फॉलो करके बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूम रही है, दुआएं कितनी भी कर लो मगर इनकी कौम से कोई अय्यूबी नहीं आने वाला। वाह वे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया में हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं, हर रंग में पाए जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हुसैन ही की जात एक ऐसी है कि मजहब इस्लाम के अलावा दीगर मजाहिब में भी हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं। दीगर मजाहिब में जैसा आप तारीखों में पढ़ेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। कभी मेरे जहन में अगर तकरीर के दौरान कुछ ऐसा आया तो इंशाल्लाह वो मैं बयान कर दूंगा। हाँ, तारीख में यहां तक आता है कि हुसैन के हिमायत में करबला शरीफ एक लश्कर हिंदुस्तान से भी भेजा गया था। हाँ, हालांकि जब वो पहुंचा था तो करबला का जो मार्का था वो इख्तिताम पजीर हो चुका था, लेकिन पहुंचा था। दत्ता नाम से ये जो बटालियन थी ना, इसका जो टाइटल था वो दत्ता नाम से। समझ रहे हैं आप? वो लंबी तारीख है, अगर इसको बयान करने लग गया तो फिर यही तारीख बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे कई बातें बयान करना है। समझ रहे हैं? तो हुसैन की वो जात है, तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो यार, तुम मोहब्बत ना करोगे तो कौन करेगा? हुसैन से तो वो भी मोहब्बत करते हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। एक बार सारे लोग मिलकर जी लगाकर झूम झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ बहुत झूम के, बहुत इत्मीनान से, मोहब्बत के साथ पढ़ा करो, इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई मोहब्बत से दुरूद पढ़े तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूँ। इनडायरेक्ट मामला नहीं रहता, वो डायरेक्ट मामला हो जाता है। आप दुरूद पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ, मुस्तफ़ा कान से सुन लेंगे। और जब तेरा दुरूद मुस्तफ़ा कान से सुनेंगे तो आप खुद बताओ, जब तू दिन में कई कई बार नबी पे दुरूद पढ़ेगा, अपने कान से तेरा दुरूद पढ़ेंगे, मरने के बाद कब्र में चले जाओगे और जब कब्र में फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे और आमीना के लाल का जलवा तेरी कब्र में होगा तो मुस्तफ़ा बढ़ के कह देंगे फरिश्तों आज इससे ना पूछो, मैंने तो इसकी आवाज ही को पहचान लिया, ये वही तो है जो रोजाना मेरे ऊपर दुरूद भेजा करता था।
और नबी फरमाते हैं मैं मक्का के उस पत्थर को भी पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था, मैं अब भी पहचानता हूं उसे। हजर दरूद पढ़े तो नबी पहचान ले, बशर दरूद पढ़े तो नबी कैसे न पहचानेंगे। पढ़ा करो, ये इधर उधर की अटकलियां, ये खाली की बातें, और ये जो है आप लोग जो है ना इधर उधर की चुगली बुराइयां ये सब होती है ना, इस सब जहन से निकाल लो। नबी के दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। मार्केट से भी गुजरो तो दुरूद पढ़ते हुए गुजरा करो, खेतों में काम किया करो दुरूद पढ़ते हुए, कारखाने में काम किया करो दुरूद पढ़ते हुए। हद ये है कि अपनी रेड़ी भी लगा रहे हैं, अगर फलों के ठेले पे भी खड़े हैं नबी का दुरूद पढ़ते रहो। हाथों से काम होता है, जबान से नबी का दुरूद पढ़ता रहे। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, दुरूद ये वो अमल है, ये खाली तेरा काम नहीं है, तू तो बाद में कर रहा है, तुझसे पहले तेरे नबी पे तेरा मौला दुरूद भेज रहा है। बड़ा लाजवाब काम है ये, दुरूद की आदत डाल। जिस जबान से दुरूद पढ़ा जाए, कान खोल कर सुने, जिस जबान से दुरूद पढ़ा जाए उस जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होते हैं, बहुत जल्दी कबूल होते हैं। उस जबान से जल्दी झूठ जारी नहीं होता, उस जबान से जल्दी झूठ नहीं निकलता जिस मुंह से नबी का दुरूद पढ़ा जाए, जल्दी उस मुंह में हराम का लुकमा नहीं जाता। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हराम के लुकमों से अगर बचना चाहते हो ना तो फिर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह हराम का लुकमा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपको नींद तो नहीं आ रही है ना? बस मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी जो आपकी पहली सूरत है कुरान की तरतीब के एतबार से, सूरह फातिहा। इसके अंदर जो मैंने ये आयत पढ़ी है इसका आसान मफहूम ये है कि अल्लाह सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें ऐसा रास्ता चला, उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। उनका रास्ता ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ है। दो ही बातें पूरी मेरी तकरीर में रहेंगी, हमें इनाम वालों को देखना है, गजब वालों को नहीं देखना है। गोया के सूरह फातिहा ये अलहम्द शरीफ आपको दर्स दे रही है कि आपने वो रास्ता चलना है कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, उस रास्ते से बचना है जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। बस कुरान तुम्हारे लिए एक मैप है जिंदगी का। अगर आप जिंदगी कुरान से हट के गुजारोगे तो आप भटक जाओगे, दुनिया में अटक जाओगे, कयामत में लटक जाओगे। काम की बात बता रहा हूं। अगर कुरान को छोड़ा, मैप है कुरान। ए बेटा बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। मैं एक बोतल के चक्कर में इतना ना झगड़ो, बस चुपके से आ जा बेटा। बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरी बात आप सुने। दिल करे तो सुभान अल्लाह बोलना, ना करे तो ना बोलना। ये उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं भी सुनेंगे ना, ये सुन के दुआएं दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। कुरान तुम्हारे लिए मैप है। अब यहां से मेरी तकरीर शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह करबला के हवाले से बोलूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं वो बोलूंगा जो करबला वाले ने अपनी जिंदगी में जिनको फॉलो किया। समझ रहे हैं आप शहादत सुनते, शहादत हुसैन सुनी, बचपन से जवान, जवान से बूढ़े हो गए। शहादत वही है, शहादत वही। हरमला ने तीर मारा अली असगर के, हरमला भी वही है, तीर भी वही। ठीक है। और शायद आपको अक्सर में ये सब याद भी होगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई शहादत आज बयान ना करूं। लगभग आप शहादतें सुन चुके हैं। ठीक है। मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि शहादत से पहले हुसैन क्या है, शहादत के बाद हुसैन क्या है। सुभान अल्लाह बोलो। मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि शहादत के पहले हुसैन की जिंदगी क्या है, शहादत के बाद हुसैन की जिंदगी क्या है। नौजवानों, आज तुम्हारे पास मौका है। तुम्हें अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, तुम्हारे जिस्म में अभी हरकत करने की वुसात है।
आप चाहो तो 2 घंटा 10 घंटा मेहनत कर सकते हो, गर्मी में भी सर्दी में भी। बुढ़ापे में ये चीजें नहीं रहती। नौजवानों, कुरान तुम्हारा मैप है, मैप। कुरान एक ऐसा लॉ है, कुरान एक ऐसा कानून है जो माँ की गोद से कब्र तक तुम्हें जिंदगी का तरीका सिखाता है। जिंदगी का तरीका सिखाता है। उलमा की खास आप मेरे खानदान के लोग हैं, आप जब मोहब्बत से सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि ऊर्जा मिल रही है। अब आप जरा सुनिए, आप बड़ी अहम बातें बता के जाऊंगा। मेरी बातें कुछ कड़वी भी होती हैं, बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन खुदा की कसम में मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद है इस्लाह करना। जो डॉक्टर चीड़ा लगाता वो दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है ना। वो चीड़ा लगाकर तुम्हारी गलाजत को साफ करता है, कचलहू को निकालता है। कुरान तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मैप है। ये ऐसा मैप है कि अगर इसके बगैर जिंदगी गुजारी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रास्ता भटक जाएगा, भटक जाएगा, भटक जाएगा। हाँ, बिल्कुल भटक जाएगा। कोई ये कहे कि मैं बगैर कुरान के सीधा रास्ता चल लूं, तुम्हारे अब्बा जी नहीं चला सकते। कुरान ने जो पहली सूरत तरतीब के एतबार से पहले कह दिया, दुआ कर इसमें बार बार, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। मुंबई वालों का रास्ता सीधा नहीं है, बॉलीवुड वाला का रास्ता सीधा नहीं है, हॉलीवुड वालों का रास्ता सीधा नहीं है, दुनियादार का रास्ता सीधा नहीं है। फिर किसका रास्ता सीधा है? जो मदीने से करबला जा रहा है, उस हुसैन का रास्ता सीधा है। ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता सीधा है, वो रास्ता सीधा नहीं है। अब अपनी जिंदगी में देख लेना नौजवानों कि हम सीधे पे चल रहे हैं कि टेढ़े पे चल रहे हैं। और कान खोल के सुनो, बिना मैप के आज तक दुनिया में कोई नहीं चल सका ना। क्या आप समझते हैं ये जो बस ट्रेन चल रही है, ये बिना मैप के चल रही है? नहीं चल सकती। ट्रेन चल रही है, उसका भी एक रास्ता है। अगर रास्ते से भटकी, अगर ट्रेन इस नशे में हो के मैं चलती हूं, तो मैं कहता हूं ट्रेन, अगर तू जरा सी भी भटकी, 1 मिनट में तेरा नशा उतर जाएगा। ट्रेन अगर रास्ते से भटक जाए तो बोलो 1 मिनट में नशा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? चलेगी कि रुक जाएगी? बोलो। अरे रुकेगी नहीं, बल्कि धंस जाएगी, जमीन में फंस जाएगी। और डब्बा भी मैंने देखा, अगर जो हटा पटरी से वो पड़ा ही रहता, उसे उठाने वाला तक कोई नहीं होता। मैंने देखा कि ट्रेन हादसे में गई तो वो ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई कि 10 साल हो गए, डब्बा उठाने वाला तक नहीं है। एक ट्रेन अपना रास्ता छोड़ दे, उठाने वाला नहीं मिलता। ए मुसलमान, अगर तू अपना रास्ता छोड़ दे तो बता तुझे कौन उठाएगा? तुझे कौन उठाएगा? तू ये कहता है कि मौलाना दुआ करो, आज मेरी कौम का हर फर्द करता मौलाना दुआ करो, हजरत दुआ करो। मैंने कहा कौन सी दुआ कराना चाहता बता। कहने लगा हजरत दुआ करो, आज फिर एक अय्यूबी की जरूरत है। या अल्लाह, एक कौम को फिर अय्यूबी दे दे। आज फिर हमारी कौम अय्यूबी चाहती है। फिलिस्तीन की छोटी छोटी बच्चियां जो गदला पानी पी पी के कह रही है मौला एक अय्यूबी दे दे। जो घास खा खा के फिलिस्तीन के बच्चे जिंदगी गुजार रहे, वो कहते हैं मौला एक अय्यूबी दे दे। आज हर मस्जिद में दुआ हो रही है कि मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कोई मूसा बिन नसीर दे दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, मौला कोई मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? जलसे में आने वालों, तुम अपना मैप भूल गए हो, अपना रास्ता भूल गए हो। कान खोल के सुन, अय्यूबी जमीन से जन्म नहीं लेता, मोहम्मद बिन कासिम कई जमीन से जन्म नहीं लेता, कोई मूसा बिन नसीर किसी खेत में जन्म नहीं लेता, तारिक बिन ज़ियाद किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता, मोहम्मद
खासानी किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता, बल्कि अय्यूबी जब जन्म लेता है तो अय्यूबी के लिए भी एक कोक चाहिए। जब मूसा बिन नसीर जन्म लेता है तो उसके लिए भी एक कोक चाहिए। जलसे में आने वालों, जो बच्चियां आज फिल्मी हीरोइन को फॉलो करके बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूम रही है, दुआएं कितनी भी कर लो मगर इनकी कौम से कोई अय्यूबी नहीं आने वाला। वाह वे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कितनी भी कोशिश कर लो, नबी ने सारे काम दुआओं से नहीं किए। कान खोल कर सुन ले, जब दुआ की जरूरत थी मेरे नबी ने दुआ किया है, जब दवा की जरूरत थी मेरे नबी ने दवा किया। यहां तो सारा काम दुआ से चलाना चाहता है। मैं अगर पूछूं पाकबाड़ा के लोगों अखरोट कहाँ पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूँ बादाम कहाँ पैदा होते, आप कहेंगे जमीन में। मैं कहूँ पिस्ता कहाँ पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूँ बता ये नारियल कहाँ पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूँ तेरे पाकबाड़ा में जमीन है कि नहीं, तू कहेगा जमीन है। यहाँ तो बड़ा बड़ा जमींदार पड़ा, तो मैंने कहा यहाँ कोई अखरोट पैदा हुआ, कोई पिस्ता पैदा हुआ, बादाम पैदा हुआ? जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा जब जमीन में पैदा होता है तो तेरे पाकबाड़ा में पैदा क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा मौलाना पिस्ता हर जमीन में पैदा नहीं होता, एक खास जमीन में पैदा होता है। ऐसे ही अय्यूबी हर कोख से पैदा नहीं होता, एक खास कोख से पैदा होता है। माशाल्लाह, लाजवाब, वाह भाई वाह वाह वाह। हर कोख से अय्यूबी नहीं पैदा होता, हर कोख से मोहम्मद बिन कासिम नहीं आते। बेटियां ब्यूटी पार्लर में गैर मर्दों की जांघों पे हाथ रख के अपने बाजुओं तक मेहंदियां लगवा रही है। 26 जनवरी पे स्कूल में तेरी बेटियां डांस कर रही है और मस्जिद में दुआ कर रहा कोई अय्यूबी पैदा कर दे। ये गुंबद पे अखरोट रखने के मानिंदा है। जैसे गुंबद पे अखरोट नहीं रुक सकता, वैसे ही तेरी इस कौम में कोई अय्यूबी नहीं आ सकता। इसलिए अरे तू अय्यूबी की बात करता है, अगर खाली दुआ की बात हो तो फिर गुलफाम दुआ करेगा। अब अय्यूबी क्यों मांगू मैं, मोहम्मद बिन कासिम क्यों मांगू मैं, मूसा बिन नसीर क्यों मांगू मैं, तारिक बिन ज़ियाद क्यों मांगू मैं, मोहम्मद खासानी क्यों मांगू? मैं तो डायरेक्ट मौला हुसैन मांगता हूँ। फिर दोबारा एक हुसैन दे देना ताकि यजीदियत का बेड़ा ही गर्क हो जाए। एक बात सुने आप, इन उलमा को गवाह बना के कह रहा हूं, कल की यजीदियत ने इतने पंजे नहीं निकाले थे जितनी आज की निकाल रही है। कल का यजीद इतना बड़ा गुंडा नहीं था जितना आज के कलमा पढ़ने वाले गुंडे होने फिर रहे हैं। कल जितनी इमाम हुसैन की जरूरत थी उससे ज्यादा आज हुसैन की जरूरत है। मैं तो दुआ करूंगा मौला फिर एक हुसैन दे देना ताकि यजीदियत का बेड़ा ही गर्क हो जाए। आप कहोगे मौलाना आज यजीदियत पहले से ज्यादा कैसे? तो सुन, यजीद में क्या कमी थी मैं आपसे पूछता हूं। मौला हुसैन और यजीद का मामला क्या था? क्या खेत का मामला था? नहीं। क्या दुकान का मामला था? नहीं। क्या बिजनेस का लेन देन था? नहीं। क्या तख्तो ताज का मामला था? नहीं, कोई मामला नहीं था। फिर कहो कि क्या मामला था? मैं कहूंगा शरीयत का मामला था। काय का मामला था? शरीयत का। और मामला क्या था शरीयत का? सुने, अगर आपको गलत लगे तो आप कह सकते हैं हजरत बात अच्छी नहीं लग रही है। सुने, मामला ये था कि यजीद के दरबार में लौंडे नाचते थे। क्या करते थे? कौन? लौंडे। जो मैंने तारीख में पढ़ा, इन उलमा ने भी पढ़ा, लौंडे, नए उम्र के लौंडे जिनकी दाढ़ियां भी नहीं जमी होती, वो नाचाता था। वो अगर लौंडे को नचाए तो यजीद, तुम मुंबई की हीरोइनों के डांस देखो तो पक्के हुसैनी। यार तोलो तो बराबर लाओ ना यार, कम बढ़ती क्यों तोड़ रहे हो? अगर वो लौंडे का नाच देख ले तो यजीद, तू मुंबई की नंगी हीरोइन का नाच देखे तो पक्का हुसैनी। तू शादी में डांस पार्टी करे तो पक्का हुसैनी। जरा सोचने की बात है।
इन उलामा से पूछो, यजीद 5 टाइम की नहीं छोड़ता था, कभी पढ़ता था कभी छोड़ भी दिया करता, फासिक था लेकिन पढ़ता भी था। तू खाली जुमा पढ़े पक्का हुसैन, खाली जुमा पढ़ ले पक्का हुसैन। यजीद पढ़ता भी था, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ता था। बंदरों के नाच देखता था, उनकी लड़ाइयां देखता था। वो बंदरों की लड़ाइयां देखे तो यजीद, तू नंगे WWEF के पहलवानों को देखे तो पक्का हुसैनी। तू मुर्गे की कुश्ती कराए, बग्गी बाग की कुश्ती कराए, लूडो खेले, शतरंज खेले, पक्का हुसैनी। यार मुझे बताओ, अगर कयामत में यजीद ने कह दिया मौला मैं तो यजीद था ही, ठीक है, लेकिन जो कमियां मेरे अंदर थी मुझसे बढ़ के तो इनके अंदर है, जब बताओ यार जवाब क्या दोगे मुझे, बताओ ना यार। नमाज हम नहीं पढ़ते, शराबें आज मेरी कौम पी रही है, उसके जमाने में तो इतनी तरह की शराबें होंगी भी नहीं, सिर्फ एक आध तरह की शराब ही होगी। यहाँ तो कितनी कितनी तरह की, कितनी कितनी क्वालिटी की चल रही है, कितनी वैरायटी चल रही है। हम पिए तो पक्के हुसैनी। लोगों कान खोल करके सुन लो, अगर आप वाकई हुसैनी हो तो उन कामों से आपको नफरत करना पड़ेगी जिन कामों से हुसैन ने नफरत की है। बल्कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम आपके सामने आए तो नफरत करते चले जाओ और ताजुश शरिया का ये पैगाम सुनाते चले जाओ, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस बस्ती बस्ती करिया करिया। मुझे बताएं आप, मुझे बताएं हुसैन ने क्या सर इसीलिए कटाया था कि तुम नमाज़ें न पढ़ना? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमें? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि तुम्हारी बेटियां बाजारों में नजर आए? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि आज तुम ऐसा अपने घर में मगरिबी माहौल पैदा कर लेना कि तुम्हें देख के पता न चले कि तुम मगरिबी शहजादा है या फिर किसी इस्लाम के चाहने वाले का शहजादा है, पता ही नहीं चले? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था कि मस्जिदें वीरान हो जाए? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था शराब के अड्डे आबाद हो जाए? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था कि तुम्हारी बेटियां ऐसे कॉलेजों में पढ़े कि जहां वो इर्तिदाद का शिकार हो जाए? अरे ऐसी डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं जो बेटियां इज्जत के बदले डिग्री लाती है। कान खोल करके सुन, अगर इज्जत के बदले डिग्री आए तो इस डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं। इज्जत पहले है, डिग्री बाद में। बड़ा खुश हो रहा, फटा फिर रहा, फटा मेरी बेटी TMU में पढ़ रही है, TMU में पढ़ रही है, तो देख के पर्दा है क्या नहीं? मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, अगर पर्दा है तो देख, अगर पर्दा नहीं है तो जिस सोने से नाक कान छिए वो सोना मेरे लिए बेकार है। आप कहते हो कि मियाँ दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। और मेरे भाई जरा कान खोल करके सुन ले, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटियों में बाद में भेज, अपनी बेटी को दीन का तालीम पहले सिखा दे, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा पहले बना दे, ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे वो ये ऐलान कर दे हम जान तो दे सकते हैं मगर इज्जतों का सौदा नहीं कर सकते। एक बेटी आई थी निकल के कर्नाटक के स्कूल में, जब उसके हिजाब पे सैकड़ों गीदड़ों ने भपकियां लगाई ना तो उसने नारा लगा के बता दिया था, जिसको मुस्कान जमाना कहता है, मैं कनीज़े फातिमा हूं, मेरे लिए ईमान पहले है जान बाद में। लोगो अगर खाली दुआ से सब कुछ हो जाए तो मैं तो ये दुआ करता हूं, या अल्लाह हुसैन दे दे। किसी को मत दे खाली एक हुसैन, तू तो दे सकता ना, कादिर मुतलक है। क्या अल्लाह चाहे तो दूसरा हुसैन नहीं दे सकता? दे सकता, वो कादिर मुतलक है, उसके लिए क्या मुश्किल है? जवाब मिला, आलम तसव्वुर में गुलफाम कादिर मुतलक है, बेशक खुदा वो चाहे तो दूसरा हुसैन दे दे, लेकिन देता क्यों नहीं? इसलिए कि हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए जमाने में दूसरा हुसैन ना आ सका।
अरे गैर न तो खैरों के घर थोड़ी ना हुसैन आते हैं। मेरे भाई दशहरी के पेड़ पे ही दशहरी का आम आता है, कट्ठा पे दशहरी नहीं मिलेगा। नहीं बात मेरी अगर गलत हो तो बताएं आप। आपको अगर दशहरी चाहिए तो दशहरी का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर आपको गुलाम हुसैन चाहिए तो बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना पड़ेगा। जिंदगी में कुरान लाएं, अगर कुरान जिंदगी में नहीं है तो भटक गए। अच्छा कुरान लाते हैं, लाते हैं, लाते हैं। कब लाते हैं वो सुने जरा। लाते हैं कुरान, लाते हैं, जिंदगी में नहीं लाते, जिंदगी के बाद लाते हैं। जिंदगी में नहीं लाता कुरान का, जबकि जिंदगी के बाद कुरान का इतना काम और रोल नहीं है जितना जिंदगी में है। जिंदगी के बाद कुरान को हजरत कैसे लाते हैं? मर गया इमाम साहब, जल्दी चलो। बात हंस निकली, बात समझने की। क्यों? कुरान खानी होगी। अब कुरान याद आया तुझे जब मर गया अब्बा, तो जब जिंदा था तो तुझे कुरान याद नहीं आया? हद यहां तक हो गई है, अब कब्र पर कुरान पढ़ा जाएगा। अब अगर मौलाना साहब कब्र पर कुरान पढ़ने बच्चा भेजें तो बच्चे का तालीम खराब, और अगर मौलाना ने ना भेजा तो इसका चंदा बंद। क्यों नहीं भेजा? बिल्कुल हक बात बता रहा हूं। अगर कान खोल के सुन ले, तेरा अमल अगर इस काबिल नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों को कब्र पे बिठा के कुरान पढ़वा, जन्नत नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन ले, अमल का होना जरूरी है। अमल अगर जन्नत के काबिल है तो कुरान तो अगर कोई घर में बैठ के भी पढ़ देगा तो उसका भी अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। चलो अब कब्र पर कुरान पढ़ो। अब 3 दिन कुरान कब्र पर पढ़ा जा रहा है। मौलाना बेचारा मजबूर है, क्या करे? पंचायती मदरसा चलाएगा तो पढ़वाएगा। अगर नहीं पढ़वाओगे तो फिर मौलाना की खैर नहीं, उसके मदरसे की खैर नहीं, उसकी इमामत की खैर नहीं। बात खत्म। अच्छा सुनते रहे, जुल्म वाले सितम, सितम वाले सितम बता रहा हूं मैं। अब कब्र पर पढ़ा, अब 3 में पढ़ो, अब 10 में कुरान खानी, अब 20 में कुरान खानी, अब 40 में कुरान खानी। पता चला कि मदरसे में बहुत लंबी परेशानी, पढ़ने ही नहीं दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा। अच्छा 11वीं शरीफ में तो पूरा महीना नहीं पढ़ने देते। अब ये कहोगे मौलाना कुरान खानी की मुखालफत कर रहा, तो मुखालफत नहीं कर रहा हूं, पूरा पूरा नुस्खा बता के जाऊंगा। कुरान खानी वाले भी हम हैं, कुरान पे अमल करने वाले का तरीका क्या होना चाहिए कुरान खानी का, वो सुने आप। जब आप इतनी कुरान खानियां कराओगे तो ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा कहाँ? फिर क्या कहता, हाफिज तो उन्हीं लोगों में पक्के होते हैं, तूने पक्का होने दिया इसमें? हाफिज तो मौलाना उधर ही होते हैं, हमारे सुन्नियों में हाफिज नहीं होते, तूने बनने दिया हाफिज? मुझे बताओ आप, तूने मोते से लेकर 40 में तक चैन न लेन दिया मदरसे के महल्ले के मदरसे को, तूने कहां बनने दिया? बता मुझे। सुने, तरीका बताऊं आपको कुरान खानी का। मदरसों को भी डिस्टर्ब होता, बच्चों को भी डिस्टर्ब होता, पढ़ाने वालों को भी डिस्टर्ब होता है। आप जाकर के कुरान खानी के लिए बच्चे अपने दुकान में लाना, अपने मकान में लाना जरूरी नहीं है कि मेरी दुकान में चलो। बाज आदमी तो अगर ट्रक लिया तो ट्रक के अंदर कुरान खानी, यार जरूरी नहीं है। नहीं बात समझने की, खबरदार जो किसी ने आजा कि हजरत मेरे ट्रक में कुरान खानी होगी, यार कोई तरीका है? तूने तमाशा बना रखा है। चल तो आज कुरान खानी करा रहा, कसम खाना इस ट्रक में कभी गाना नहीं बजाएगा। आज कुरान खानी मदरसा का बच्चा कर रहा है, कल को तेरे ट्रक में डैग है, चिप लग रहा है, और चिप लग रहा, तेरी गाड़ी चल रही है और कुफरिया गाने सुनता जा रहा। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मदरसे के बच्चों को बरकत के लिए बुलाया था, तो फिर यहाँ गाना किस लिए सुन रहा है? जब तुझे गाना ही सुनना था
जब तुझे यही सुनना था नगमा, जब तुझे मोहम्मद रफी अच्छा लग रहा था, तो फिर तुम मदरसे के तालिबे इल्मों को क्यों लाया था? किसी बैंड बाजे वाले की दुकान पे जाके किसी गायक कलाकार को लाकर एक आधा घंटा गाना गवा लेता। नहीं, मेरी बात गलत हो तो बताओ। मेरे भाई, खुदा की कसम मैं खुद मदरसा चलाता हूं, मैं इस दर्द से गुजर रहा हूं यार, बड़ी तकलीफ होती है। फोन आ जाएगा, जैसे ये मदरसे के बच्चे गुलाम हजरत 10 बच्चे भेज दियो, और तुझे पता है एक मजदूर जब तू लेने के लिए जाता ना, तो बाग वाले के चौराहे पे तुझे जाना पड़ता है। वो मजदूर तय करता 8 घंटा काम करूंगा, 3 चाय पीऊंगा, 700 रुपया लूंगा। सही बता रहा हूं मैं। तूने मदरसे के बच्चों को यार समझ के लिए 10 बच्चे भेज दिए, 2 समोसे में पूरी कुरान खानी करा दिया। 2 समोसा खिलाकर सोचता मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया इन बच्चों पर। खबरदार, ये मेहमान रसूल है, इनकी इतनी बेइज्जतियां ना कर कि 5 बच्चे मेरे ट्रक में भेज दो, 10 बच्चे मेरे जो है मेरी दुकान में भेज दो, 15 बच्चे मेरे मकान में भेज दो। अगर ये तेरे मकान दुकान टिरकों में जाते रहे तो पता ये तालीम कब हासिल करेंगे। ये बच्चे कयामत में तेरा दामन पकड़ लेंगे। ये कुरान खानी तेरे लिए कहीं बोझ ना बन जाए। अगर तुझे कुरान खानी कराना है तो सुन, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से, मकान के नाम से, दुकान के नाम से सुन। जो शिरीनी तुझे बांटना है वो शिरीनी दुकान से खरीद, और खरीदने के बाद में मदरसे चला जाओ। और मदरसे जाने के बाद मौलाना से कहना हजरत शिरीनी ये है, सुबह से लेके छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है वो भी तो कुरान है, वो मेरे अब्बा के नाम से बख्श देना, ये शिरीनी बच्चों को खिला देना। बहुत अच्छा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब।